जी अब कमर कसो, तुम जागो जी अब कमर कसो, नहीं है बेरा सुरताए के तुहर जंगल छिन गए अब तो, तुहर अब तो धरती है। विनाश नहीं विकास चाहिए, विनाश नहीं विकास चाहिए, कोयला नहीं अनाज चाहिए। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़ साथियों, मैं अभी सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले के भटगांव नगर पंचायत के अंतर्गत मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और मेरे साथ में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हसदेव बचाओ मंच के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद है। आप लोग देख सकते हैं जो पोस्टर बैनर बना हुआ है और साथ में जो झंडे हैं, तिरंगे झंडे लेकर यहाँ पर इन लोग पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। साथ ही इन लोग इनसे हम लोग जानेंगे कि जो हसदेव बचाओ जो यात्रा निकाल रहे हैं, इस यात्रा का मकसद क्या है और इस यात्रा में किस तरीके से सफल होने का प्रयास कर रहे हैं। पहले जानते हैं उनका पहले परिचय। सर अपना परिचय बताएंगे। रमेश ठाकुर, संयोजक हसदेव बचाओ मंच। सर ये जो आप लोग का आंदोलन है 26 जनवरी से प्रारंभ हुआ था पैदल यात्रा, अब कहाँ तक पहुंच पाया है और कितने दिन हो चुके हैं, थोड़ा बताएं। 26 जनवरी को हसदेव एरिया से शुरू हुआ है और सूरजपुर जिले को पार करके हम शीघ्र ही बलरामपुर जिला की ओर जा रहे हैं। 2 दिन बाद हम बलरामपुर जिला की सीमा में प्रवेश हो जाएंगे। उसके पश्चात चांदो कुसमी, चांदो सामरी कुसमी शंकरगढ़ होते हुए हम लुंड्रा आएंगे। लुंड्रा के पश्चात सीतापुर, सीतापुर के पश्चात हम मुख्यमंत्री जो है यहाँ के सरगुजा संभाग के जो आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता में काबिज है, हम उनके गांव जाएंगे और गांव जानकर पूछेंगे कि कैसे आप आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी होकर भी आदिवासी के जो रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा, संस्कृति रूपी जो वृक्ष है उनका आप नाश करवा रहे हैं। आपको आदिवासियों का हित का संरक्षण करता होना चाहिए था, संरक्षक के रूप में जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए था, आपको आदिवासी का मसीहा बनना चाहिए था, पर आप तो कहीं ना कहीं अडानी के एक नौकर बनने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। इसलिए हम उनके गांव की ओर भी पद यात्रा के माध्यम से हम जाके लोगों को एक अवगत कराएंगे। सर जैसे यह जो पद यात्रा है एक लोगों को जगाने के लिए, एक चेतना देने के लिए कि तुम जागो जी अब कमर कसो, तुम जागो जी अब कमर कसो, नहीं है बेरा सुरताए के तुहर जंगल छिन गए अब तो, तुहर अब तो धरती है छिनामत है तुम। कि छत्तीसगढ़ में पूर्व में कांग्रेस सरकार थी, अभी विष्णु देसाई यानी भाजपा की सरकार आ गई। भाजपा सरकार बनते ही कुछ दिनों में पेड़ की कटाई शुरू हो गई, तो कांग्रेस और भाजपा लड़ेंगे लड़ेंगे अडानी की जाग। दोनों की मिली जुली कुश्ती है और मिली जुली कुश्ती में सरगुजा की जनता और हसदेव का जंगल ये लूट रहा है और इसको बचाने के लिए जब तक छत्तीसगढ़ की जनता सड़कों पे नहीं उठ बैठेगी, अपनी हक अधिकार, अपने प्रकृति को बचाने के लिए मुट्ठी बांधकर सड़कों में नहीं उतरेगी, कमर नहीं कसेगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। यह जो पद यात्रा है एक लोगों को जगाने के लिए, एक चेतना देने के लिए कि तुम जागो जी अब कमर कसो, तुम जागो जी अब कमर कसो, नहीं है बेरा सुरताए के तुहर जंगल छिन गए अब तो, तुहर अब तो धरती है छिनामत है तुम जागो जी अब कमर कसो। हम यही बात बताने के लिए सर आप कमर कसने की बात कर रहे हैं, परंतु हम देख रहे हैं सरगुजा संभाग में इस आंदोलन को लेकर जिस दिन कार्यक्रम होता है उस दिन भीड़ जनसंख्या हजारों की तादाद में रहता है। फिर उसके बाद में जो कार्यक्रम होने के बाद हम देखते हैं कि फिर वैसे ही सस्ता पड़ जाते हैं, सुस्त लोग पड़ जाते हैं, इस आंदोलन को तेज नहीं कर पा रहे, रेगुलर ये आंदोलन तेज नहीं हो पा रहा है। इसका मेन रीजन क्या है, मेन कारण क्या समझते हैं आप? सबसे बड़ा प्रमुख कारण है कि यहाँ की बहुसंख्य जनता है जो कांग्रेस और भाजपा के नौकर के रूप में गुलाम मानसिकता के जीवन जीते हैं। कांग्रेस भाजपा की जिस दिन गुलामी करना छोड़ देंगे और स्वतंत्र रूप से सरगुजा के विकास के लिए, सरगुजा को आगे बढ़ाने के लिए अगर जिस दिन उनके दिल में ये बात बैठ गया तो सरगुजा कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ का बहुत ही सुंदर स्थान कहलाएगा। सर आप पार्टियों को दोष ठहराने का प्रयास कर रहे हैं, ये क्या हसदेव जो जंगल है पार्टी तो है नहीं, क्योंकि हसदेव जो जंगल है, जल जंगल जमीन है तो सभी लोगों के लिए रहता है, तो आप लोग फिर पार्टी को दोष क्यों ठहरा रहे हैं? आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं? पार्टी जो होता है एक नेतृत्व करता है, इनके विधायक सांसद होते हैं, इन्हीं दलों के बीच में जाते हैं। पर आप ये बताइए कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा में सरगुजा के कितने आदिवासी विधायकों ने
विधानसभा के अंदर आवाज खोला है। आपको पता होगा कि राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान के आदिवासी विधायक इस सरगुजा के बारे में बात उठाते हैं, वहाँ पे बात रखते हैं, पर यहाँ के आदिवासी विधायक इतने गूंगा है, इतने बहरे हैं, इतने अंधे हैं कि उनको जिस बात में मुद्दा पे बात रखना चाहिए उस बात को न रख के ध्यान छत्तीसगढ़ की जनता का ध्यान बटाने के लिए विभिन्न प्रकार के टाइम पास करने के लिए विधानसभा सत्र में बात रखते हैं। तो ये रहे रमेश ठाकुर जी, इनका जो पीड़ा है आप लोग देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं, तो इनका पीड़ा जो झलक रहा है कि जो जंगल कट रहे हैं, क्या दुख हो रहा है, क्या किस तरीके से इनका पीड़ा जो है लगातार मैं कई दिनों से बात भी कर रहा हूँ, तो बहुत इनके अंदर में जो दुख है, इसलिए इन्होंने पैदल यात्रा करने का एक निर्णय लिया, जो डिसीजन लिया, लगातार ये आंदोलन चल रहा है। और मैं चाह रहा हूँ कि इसके जो आंदोलन है, जो भी मेरे वीडियो देखेंगे, हजारों लाखों लोग वीडियो देखेंगे, इनको इनके जो पूरी टीम को आप लोग तन मन धन से आर्थिक रूप से इनका सहयोग करें, ताकि ये पैदल यात्रा को और भी मजबूती के साथ में प्रत्येक गांव में जब भी ये गांव में जाते हैं, किसी भी गांव में जाएंगे, वहां पर आप लोग सहयोग करें, सपोर्ट करें, ताकि इनकी जो रैलियां है मजबूत हो। और ये जो सर आगे जो आप लोग का मुख्य कार्यक्रम है कब है? अभी हम लोग जो है पहले पद यात्रा इस उद्देश्य से लेकर कर रहे हैं हम लोग कि लोगों को पहले वैचारिक बौद्धिक रूप से जंगलों के बारे में अवगत कराने के लिए जंगल होने से क्या फायदा है और जंगल कट जाने से आपका क्या नुकसान होगा, इन सभी बातों को हम जन जन तक पहुंचाने के लिए एक पद यात्रा के एक माध्यम चुने हैं। इनके माध्यम से पूरा सरगुजा संभाग के ग्रामीण अंचलों में वनांचलों में हम भ्रमण करते हुए लोगों के बीच संवाद करते हुए हम जैसे कि जसपुर जिला की ओर जाएंगे, फिर पत्थलगांव जिला से कापू होते हुए मैनपाट आएंगे, मैनपाट से हम दरिमा उठते, जिस दिन वापस हम अंबिकापुर संभागीय मुख्यालय पहुंचेंगे तो उस दिन विशाल एक रैली के रूप और में तारीख कब है सर? तारीख को थोड़ा तारीख हम 15 मार्च तय किए हैं। जी, आगे पीछे हो सकता है कि 15 तारीख को कंफर्म ही है। 15 से समझ जाइए, प्रकृति मौसम को देखते हुए, क्योंकि अभी हम लोग पद यात्रा इसलिए स्थगित किए कि लगातार 4 दिन तक मौसम जो बारिश होना, हवा तूफान चलना, तो इन सब विपदा के कारण कुछ पल के लिए स्थगित करना, तो 15 से लेकर 20 मार्च के बीच निश्चित है, तय है, जिसमें देश के नामचीन लोग जैसे कि झारखंड के बरखा लकड़ा, महाराष्ट्र से सतीश पेंदाम जी से, और इसी तरीके से जल जंगल जमीन के लिए जो अपना जीवन अर्पित करने वाले जो सपूत हैं, उन सभी सपूतों को हम आह्वान करेंगे कि आए इस सरगुजा के माटी में, इस सरगुजा के धरती में हसदेव बचाने के लिए अपना आवाज बुलंद करें। ये रहे रमेश ठाकुर जी, जो हमसे बातचीत किए हसदेव बचाओ मंच के द्वारा से, इन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को जो देश के लोग हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, उन्हें जागरूक करने का प्रयास करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इनकी आवाज़ जन जन तक पहुँच सके। धन्यवाद, जोहार।